हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इंसर्ट टैब के अंदर दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, स्लाइसर एंड टाइमलाइन। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जिनको हम लोग पढ़ेंगे, और इसके अलावा आपकी पिवट टेबल दोबारा से क्लियर हो जाएगी कि पिवट टेबल क्या है, क्योंकि जब तक हम पिवट टेबल नहीं बनाएंगे तो स्लाइसर एंड टाइमलाइन का ऑप्शन जो है आपका ये क्लियर नहीं होने वाला। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने इस डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम लोग पिवट टेबल के अंदर क्लिक करते हैं और हम लोग न्यू वर्कशीट पे एक पिवट टेबल बना लेते हैं। हमने यहाँ पे एक ये जो पिवट टेबल का ऑप्शन आ गया है हमारा। हम लोग क्या करते हैं, रोल नंबर, नेम, ठीक है, और इंग्लिश की मार्क्स, ठीक है। नेम्स और उनके रोल नंबर के हिसाब से उनकी इंग्लिश की मार्क्स आ गई हैं, ठीक है। तो ये आपकी एक पिवट टेबल बन गई है। आप अपने हिसाब से इसकी पिवट टेबल बना सकते हैं। लाइक मैं कहता हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ क्या है, नेम और उनकी इंग्लिश की मार्क्स आनी चाहिए। फिर उर्दू की मार्क्स भी आनी चाहिए, बायो की मार्क्स नहीं देखना चाहता, या मैं इंग्लिश की नहीं देखना चाहता, उर्दू की भी नहीं देखना चाहता, सिर्फ और सिर्फ बायो की मार्क्स उनकी देखना चाहता हूँ। तो इस हिसाब से आप लोग इस पिवट टेबल को अरेंज कर सकते हैं। मगर अब हम क्या करते हैं, इंसर्ट टैब में जाते हैं, यहाँ पे स्लाइसर पे क्लिक करते हैं। देखिए, पहली बात है कि जब तक आपकी पिवट टेबल नहीं बनी हुई होगी तो आपके स्लाइसर नहीं आने वाले। तो यहाँ पे आप जितने मर्जी स्लाइस लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जितने भी आपने कॉलम बनाए हुए थे, जितनी भी आपकी फील्ड थी, उनके स्लाइसर ले सकते हैं। मैं ओके कर देता हूँ। देखें, जो जिन जिन पे मैंने क्लिक किया था वो सारे स्लाइसर आ गए। अगर मैं इस वन पे क्लिक करता हूँ तो देखें, वन पे ए नेम है, उसकी इंग्लिश की इतनी मार्क्स है, उर्दू की इतनी और बायो की इतनी है। तो इन यानी कि वन रोल नंबर वाले को उसने क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया है। तो ये हमारा स्लाइसर होता है। देखिए, 2 पे क्लिक किया तो 2 का आ गया, 3 पे क्लिक किया तो 3, 4 पे 4, 5 पे 5। तो ये आप लोग अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं, इनको आगे पीछे भी रख सकते हैं, और जहाँ पे आपने इस स्लाइस को रखना है। देखिए, एक्चुअल में क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी इन्फॉर्मेशन समराइज हो रही है, और आप लोग यहाँ पे इनका जो कलर वगैरह है वो चेंज कर सकते हैं। इसका मैं अलग से रख सकता हूँ, ठीक। लाइक इस पर मैं क्लिक करके इसका कोई और कर देते हैं हम लोग, और इस पे क्लिक करके हम लोग इसका कोई और कलर कर देते हैं, लाइक दिस वन। तो ये आप हर स्लाइसर का अपने हिसाब से कलर चेंज कर सकते हैं। इनको ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड वगैरह कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये आपके स्लाइसर होते हैं। बहुत ही आसान सी चीज़ है और बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही होती हैं ये चीज़ें। आप लोग बहुत बड़ा जो डेटा होता है उसका स्लाइसर बना के उस डेटा को आप लोग मिनिमाइज़ करके अपने हिसाब से देख सकते हैं। ओके, उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे जाएं तो देखें, यहाँ पे का ऑप्शन है टाइमलाइन का। इस पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो ये कहेगा कि आपके वर्कबुक के अंदर कोई भी ऐसा कनेक्शन है ही नहीं, तो आप लोग टाइमलाइन को यूज़ नहीं कर सकते। वन थिंग आप हमेशा याद रखिएगा, आप लोग जो है ना वो टाइमलाइन को तब तक यूज़ नहीं कर सकते जब तक आपके पास पिवट टेबल ना हो। उसके अलावा पिवट टेबल के अंदर जब तक डेट का ऑप्शन ना हो, डेट की फील्ड ना हो, तब तक आप लोग टाइमलाइन का ऑप्शन यूज़ नहीं कर सकते। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम शीट 1 के अंदर जाते हैं, ठीक है, और ये शीट 2 को हम लोग डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए। अब हमने स्लाइसर को पढ़ लिया है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक डेट का ऑप्शन यूज़ करते हैं। तो मैं डेट का ऑप्शन यानी कि डेट की फील्ड यहाँ पे डाल देता हूँ, और कोई भी डेट डालता हूँ, लाइक 2, 3 एंड 2020, ठीक है। और एक डालता हूँ 3, 4 एंड 2020। ऐसे ही और डाल लेते हैं, लाइक 5, 3, 20, 20 और 6, 5 एंड 20, 20। और उसके अलावा हम लोग 7, 8, 20, 20। उसके बाद 8, 7, 20, 20, ठीक है। फिर हम लोग डाल देते हैं 9, 7, 20, 20। तो ये डेट का हमारा कॉलम आ गया और डेट्स हमने डाल दी हैं। इस चीज़ को आपने बड़े एहतियात और गौर के साथ देखना है। सबसे पहले हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और हम लोग क्या करते हैं, इसकी पिवट टेबल बना देते हैं न्यू वर्कशीट पे, ठीक है। तो पिवट टेबल आपकी बन गई, अपने हिसाब से आप रोज कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग ज़रा इंसर्ट में जाते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है टाइमलाइन का। देखें, आ गया ना ऑप्शन आपका, आप डेट के हिसाब से डेटा देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस पर ओके करूँगा तो डेट के हिसाब से आपका डेटा आने वाला है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पिवट टेबल बना लेते हैं, ठीक है। तो रोल नंबर छोड़ देते हैं, बाकी मैं ये देखना चाहता हूँ, ठीक है। और हम लोग टाइमलाइन पे क्लिक करते हैं और डेट के ऑप्शन पे क्लिक करके ओके कर देते हैं।
तो यहाँ पे देखें आप लोग, क्या हुआ है कि आपकी डेट के हिसाब से ये चार्ट आ गया है। जनवरी पे क्लिक करता हूँ, कोई डेटा नहीं जनवरी का। फरवरी पे क्लिक करता हूँ तो फरवरी का ये डेटा है आपका, ठीक है। ए जो आपने डाला था वो फरवरी, ए जो नेम है उसकी ये फरवरी की मार्क्स है, तो ये सारा उसका फरवरी का डेटा है। मार्च पे क्लिक करते हैं, मार्च पे सिर्फ बी का डेटा था, ठीक है। अप्रैल पे क्लिक करते हैं, अप्रैल पे कोई किसी बंदे का डेटा नहीं है। मई पे आपका इस सी का डेटा था, सी बंदे का। जून पे आपका ई का डेटा था। जुलाई पे आपका देखें है किसी का, हाँ जी एफ का। अगस्त में जी का, सितंबर में एच का, अक्टूबर में आपका किसी का डेटा नहीं, नवंबर में आपका किसी का डेटा नहीं, दिसंबर में आपका किसी का डेटा नहीं, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने किसी एक मंथ की मार्क्स दी हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको डेज़ के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये दिसंबर के अलग अलग डेज़ आ रहे हैं आपके सामने, ठीक है। ऐसे ही आप लोग हर मंथ के अपने हिसाब से डेज़ रख सकते हैं, जो भी आप डेज़ रखना चाहते हैं। यहाँ से इसकी आप जो है ना स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जो भी स्टाइल लेना चाहते हैं, जो स्टाइल आपको अच्छा लगता है आप लोग कर सकते हैं। तो ये आपके ऑप्शन थे स्लाइस और टाइमलाइन के। याद रख लीजिएगा कि स्लाइस का ये जो टाइमलाइन का ऑप्शन है ये तब तक काम नहीं करता जब तक आपकी पिवट टेबल ना हो और उसके साथ साथ उस पिवट टेबल के अंदर डेट का ऑप्शन ना हो, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दी आप लोगों को। अगर आप लोगों को इसके अंदर भी अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आप लोगों को मैं ज़रूर गाइड करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।